देश की राजधानी दिल्ली के साथ लगे हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा की सीट से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक नहीं बना सकेगी, चूंकि वहां जो सांसद थे 2 बार जीत चुके थे जनरल वीके सिंह, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है अगली सूची आने से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। कई चीजें ऐसी हो रही हैं। अगला जो चुनाव 2024 में लोकसभा का शुरू होने वाला, भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं के लिए जो पहले संसद थे उन्हें टिकट दिया, कईयों का टिकट काट दिया है। टिकट काटने वालों में नाम जनरल वीके सिंह का भी आगे जिनका अपना इतिहास रहा है, चाहे भारतीय थल सेना की बात है या 10 वर्षों में उन्होंने एज ए मंत्री के नाते जो शानदार भूमिका देश के लिए निभाई है, और ना जाने कितने संकट के समय उन्होंने एक राहत का वो काम किया है जिसकी प्रधानमंत्री ने भूरी भूरी प्रशंसा लोकसभा राज्यसभा में की थी। खबर यह है कि कल जिस समय टिकटों का कुछ और नामों की घोषणा हुई, उससे पहले जनरल वीके सिंह ने जो कल देर रात लिस्ट जारी की गई, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने यह बात ट्विटर पे कही। उन्होंने कहा पिछले 10 वर्षों में मैंने गाजियाबाद के विश्व स्तरीय उसको बनाने के लिए पूरा प्रयास किया है, और इस यात्रा में देश और गाजियाबाद की जनता को लिए मैं सदस्यों का विश्वास और जो मुझे मिला है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, उनका आभारी हूँ। और ये फैसला मेरे लेना आसान नहीं था और अंततः फैसला ले लिया गया। जब जाहिर है कि जनरल वीके सिंह जिस समय जनरल वीके सिंह थल सेना में थे और 3 स्टार जनरल भी रहे हैं, उन्होंने एक से कीर्तिमान भारतीय सेना में किया था। आपको बताते चले कि चाहे करगिल वार थी, लोकसभा में संसद में हमला हुआ, उसके बाद की बात थी, और उन्होंने जो जाबाजी की वो अपने आप इतिहास हो गया। लंबे समय तो ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं, नॉर्दर्न कमांड में भी रहे हैं, और जो खास करके वो नॉर्दर्न कमांड में रहे हैं, खास करके 16वीं कोर में और विक्टर फोर्स श्रीनगर में, साउथ कश्मीर में उन्होंने कई आतंकवादियों को खात्मे के लिए शानदार भूमिका निभाई है। डिप्लोमेटिक ढंग भी जनरल वीके सिंह ने बहुत शानदार ढंग से कराया था। आपको याद होगा ऑपरेशन राहत जो 2015 में सऊदी अरब और सहयोगी देशों में हुआ था, सैन्य हस्तक्षेप जो हुआ था, और भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को लाने के लिए जो शानदार भूमिका जनरल वीके सिंह ने निभाई थी वो अपने आप में अटूट थी। हाल ही में जिस तरीके से एक सुरंग में फंसे हुए 45 मजदूरों को निकालने में शानदार भूमिका निभाई, उसकी सब जगह प्रशंसा हुई। अगर भीतरी सूत्रों की माने तो खबर यह थी कि कुछ ऐसे लोग जो इसी गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र थे वो वीके सिंह के काम से खुश नहीं थे। कारण ये था वो स्पष्टवादी है, और शायद इसीलिए जैसे उन्होंने आर्मी में किया था, उन्होंने रिश्वत देने की पेशकश की थी, उन्होंने इनकार करके इसकी रिपोर्ट दी थी। ऐसे उनसे शायद उनके संसदीय क्षेत्र में कोई निर्वाचित सदस्य ऐसा कुछ काम करवाना चाहते थे, उन्होंने साफ ना कर दी थी। शायद यही लॉबी भारी हो गई, क्योंकि गाजियाबाद एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जिसमें बहुत सी बातें आती है। हालांकि जब जनरल वीके सिंह को टिकट दी गई उससे पहले राजनाथ सिंह की ये लोकसभा सीट थी, और अब जनरल वीके सिंह ने यह भी कहा कि देश की आन बान शान एकता प्रभुसत्ता के लिए मैं सादेव देश के लिए हाजिर हूँ। अब देखना है अगला कार्य उनको क्या दिया जाएगा। मगर एक बात अब साफ नजर आ गई है, कई औरों पर भी ऐसी गाज गिरेगी। कुछ ऐसे सांसद हैं, अगर उसमें उदाहरण की बात करें, जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ लोकसभा सीट के साथ ही लगती हुई पंजाब 5 दरियाओं की धरती गुरदासपुर है, जिसमें गुरदासपुर पठानकोट आता है, और वहाँ पर जो पिछले सांसद थे वो एक बहुत अच्छे फिल्म अभिनेता थे, और सन्नी देओल थे धर्मेंद्र के पिता, और उनकी जो स्टेप मदर थी वो हेमा मालिनी थी, लगातार रही। हालांकि हेमा मालिनी के बारे में बात चल रही थी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिन्हें दोबारा टिकट देनी चाहिए। और भी कई ऐसे नेताओं जिनको टिकट मिली है उनका इतना कुछ अच्छा नहीं है, उनके लिए तो बस एक ही बात ही मोदी है तो मुमकिन है। कई जगह बातें चल रही हैं और खुसर काफ़ी जारी है, इनको किस लिए टिकट दिया गया। ना तो इनमें घमंड भी ज़्यादा था, बहुत सी जैसी बातें थी, ये बात लगातार चल रही है। मगर जनरल वीके सिंह के बारे में कहा जाता है वो ना केवल यहाँ पर, इवन जहाँ तक बात है नागपुर की, सारे उनके चहेते थे, मगर उनके साथ ऐसा किया। ये बेहतरी भारतीय जनता पार्टी के कुछ और लोग जाने, मगर कुछ बातें ऐसी नजर आ गई है। क्या एक बार फिर से सन्नी देओल, क्योंकि बिल्कुल हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ से है, और कठुआ में कल पहले चरण का जो चुनाव है, लाल सिंह उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। कल नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है। कल यहाँ से लाल सिंह फार्म भरेंगे, दोबारा कांग्रेस में चले गए हैं। 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, 2 बार ही सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह रह चुके हैं। और काबिल गौर एक बात है कि अगर ये कयास तब लगने शुरू हो गए कि शायद टिकट खतरे में है सन्नी देओल की। हालांकि एक्टर बहुत बड़े थे, जज्बात उनके बड़े अच्छे थे, और जो देश प्रेम की फिल्में बनाते थे, पाकिस्तान की वो
किरकिरी करते थे, उसे पाकिस्तान ने उनकी फिल्मों को बैन किया था। कई आपने फिल्मों में देखी, गदर 1 हो या गदर 2 हो या कुछ और हो, मगर इस तरीके से जो हालात थे, शायद यहाँ संकेत कईयों को मिल गए थे नेताओं को कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो नामांकन पत्र भरा, हालांकि गुरदासपुर बिल्कुल साफ लगता एरिया है, उसे बुला सकते थे, उसे नहीं बुलाया। खली पहलवान को बनाया, हालांकि ही इज नॉट ए बिग पॉलिटिशियन। ये कुछ संकेत मिलते हैं कि क्या एक बार फिर से अब टिकट कटेगी। आपको ये भी बताते चले, गुरदासपुर लोकसभा की सीट से पहले बहुत जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना थे, वो सांसद रहे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, कैंसर से पीड़ित हो गए और उनका देवासन हो गया, उसके बाद ही चांस उन्हें मिला। और यहाँ पर उन्होंने जो सनी देओल ने पटकनी दी थी, वो जिस नेता को दी थी, तब वो जाखड़ थे, सुनील जाखड़ थे, और उनके पिता भी जाने माने कांग्रेस में नेता थे, तब वो कांग्रेस से लड़े थे। पटकनी उन्हें सनी देओल ने दी थी, मगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। अब कौन होगा आने वाला समय पर आपको बताते रहेंगे। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर की कहावत को सुनाएंगे आघात करते हुए इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।